स्टार्ट करते हैं 7th क्लास चैप्टर 1 पार्ट 6 से हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सबसे पहले तो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिएंट्स अगर एक बार सॉइल में से यूज़ हो जाते हैं तो वापस सॉइल में कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्लांट ग्रो किया, ठीक है, वो प्लांट ग्रो करने के बाद क्या हुआ, आपका जो सॉइल थी उसमें न्यूट्रिएंट नहीं बचा, बिकॉज कम हो गया, वो यूज़ अप हो गया। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जो न्यूट्रिएंट ख़त्म हुआ है वो वापस कैसे आया है। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? मतलब उन्होंने बोला है कि क्या आपने देखा है कभी कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र्स या खाद जिसे बोलते हैं या मेन्योर वगैरह इसको फील्ड में स्प्रेड करते हैं, ठीक है, या फिर गार्डनर्स आपने देखा होगा लॉन वगैरह में यूज़ करते हैं। अब आप क्या बता सकते हो ऐसा क्यों होता है। You learned that plant absorb mineral and nutrient from the soil. आपने ये देखा कि जो प्लांट होते हैं वो मिनरल और न्यूट्रिएंट को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, यानी कि जो अमाउंट है, जो मिनरल वगैरह प्रेजेंट थे उनकी अमाउंट कम होने लगेगी। फर्टिलाइजर्स एंड मिन्योर contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. यानी कि कई सारे फर्टिलाइजर्स जैसे कि कुछ फर्टिलाइज़र्स और कुछ मिन्योर, इनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ठीक है। अब हमें क्या होता है कि ज़रूरत है कि टाइम टू टाइम हम दोबारा जो भी चीज़ लॉस्ट हुई है, जो भी चीज़ सॉइल में से ख़त्म हुई है वो वापस आए, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और हम उनको हेल्दी रख सकते हैं। कैसे, अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करें। जैसे हमें अच्छे से फंक्शन करने के लिए सर्टेन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन। होता क्या है, इसको भी मैं समझा देती हूँ। जो क्रॉप प्लांट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो खेती बाड़ी के टाइम पे जो भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसकी वजह से काफ़ी नाइट्रोजन ख़त्म हो जाती है और सॉइल में नाइट्रोजन नहीं बचती। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने बोला कि आपने ये सीखा होगा कि नाइट्रोजन गैस हवा में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस एकदम प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को वैसे यूज़ नहीं कर सकता जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वो डायरेक्टली यूज़ कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट डायरेक्टली एयर में से यूज़ कर लेता है, बट नाइट्रोजन को वैसे यूज़ नहीं कर सकता। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, प्लांट को नाइट्रोजन एक सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए ताकि वो यूज़ कर सके, ठीक है। उसके बाद है द बैक्टीरियम कॉल राइजोबियम। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसको यूज़ किया जा सके। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, बट ये चीज़ देखने वाली है कि राइजोबियम अपना खुद का खाना नहीं बना सकता, लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स of gram, peas, मूंग, bean and other legumes and provide them with nitrogen। तो क्या होता है, वो कहाँ पे रहता है, रूट्स में रहता है। कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्राम, पी, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, इन प्लांट्स की रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। अपना खाना नहीं बना सकता लेकिन नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। तो क्या फ़ायदा होता है, वो प्लांट के लिए, जो भी सॉइल है, जो प्लांट है उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बदले प्लांट क्या करता है, प्लांट उसको शेल्टर देता है, ठीक है। उसके बदले प्लांट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द बैक्टीरिया। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उनका रिलेशनशिप कैसा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा सिम्बायोसिस के बारे में जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, इसलिए उसमें बोला है कि दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों को फ़ायदा होगा, राइजोबियम को भी और प्लांट को भी। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है और क्या होता है, प्लांट
दोबारा सॉइल हेल्दी हो जाती है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यानी जिस भी प्लांट में, जहाँ भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं वहाँ पे उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स दें। ठीक है, फिर से बताती हूँ, जिस भी प्लांट में, जिस भी फील्ड में क्रॉप्स वगैरह लेग्यूमिनस प्लांट हैं वहाँ पे उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र ज़्यादा दें, क्योंकि ऑलरेडी लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होगा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, जितनी भी दालें हैं वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं मोस्टली दे ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रोफिक, यानी कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट, या फिर डेड और डिकेइंग चीज़ों पे डिपेंडेंट, दैट मीन्स सेप्रोट्रोफिक। तो वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रॉफ सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। तो जितने भी एनिमल होते हैं आप उनको हेट्रोट्रॉफ्स मतलब कैटेगराइज कर सकते हो कि हेट्रोट्रॉफ्स हैं दूसरों पे डिपेंडेंट, या फिर आप क्या कह सकते हो कि वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फॉर फूड। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स? क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो पार्शियल हेट्रोट्रॉफ है? नहीं, क्योंकि हेट्रोट्रॉफ खाना वो अपना खुद बना लेते हैं, बट दे टेक इंसेक्ट, दे ईट इंसेक्ट बिकॉज उनको अपनी नाइट्रोजन की मतलब कमी पूरी करनी होती है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल आपको पता ही है जो लीव्स के अंदर होता है, ऑटोट्रॉफिक यानी खुद बनाना, हेट्रोट्रॉफिक यानी दूसरों पे डिपेंडेंट, होस्ट पैरासाइट जिस पे डिपेंडेंट होता है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए उसको होस्ट बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स पे फीड करता है, न्यूट्रिएंट्स जो भी चीज़ें ली जाती हैं, न्यूट्रिशन मोड ऑफ फूड जिसमें फूड एब्जॉर्ब किया जाता है, पैरासाइट जो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट हो, फोटोसिंथेसिस वो क्या कहते हैं क्या प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, सेप्रोट्रोफ्स जो सेप्रोट्रोफिक मेथड पर डिपेंडेंट होते हैं जैसे कि फंजाई वगैरह, सेप्रोट्रोफिक डेड और डिकेइंग पे जब फीड करते हैं, एंड स्टोमेटा वो स्मॉल पोर्स जो लीव्स पे होते हैं और जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे 7th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट या होम पेज पे जाइए और 7th क्लास के जो लिस्ट है वहाँ पे देखिए, आपको सारे सब्जेक्ट में और सारे चैप्टर एकदम प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।